बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप देख रहे हैं मेहाल फाइनेंस टीवी। कल बीटीसी के हवाले से मैंने अपडेट नहीं दी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो रही थी, तो मैंने कहा मार्केट किसी स्टेज पर पहुँचे तो आप दोस्तों को बताऊँ। इस वक्त बीटीसी 20,072 पे ट्रेड होकर वापस आया है और मेरा ख़्याल है 2 साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर इस वक्त बीटीसी है। आप यकीन करें, जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो इस मौके के लिए दुआएं करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें। एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, आप पूरी देखा करें, लास्ट तक देखा करें ताकि आपको बीटीसी की डेली अपडेट्स मिलती रहें। क्रैश में लोग पागल होते हैं, कहते हैं ओहो हो बीटीसी तो चली गई, और जब ये ऊपर जाती है रोज में तो सारी दुनिया पैसे लगाती है। मैं लोगों पर हैरान हूँ कि जब ये महंगी होती है तो आप तब पैसे लगाते हैं। आपको तो तब पैसे लगाने चाहिए जब 100 रुपये की चीज़ आपको 1 रुपये की मिले, और जब 100 रुपये की चीज़ 200 की होती है और हम लोग ख़रीदते हैं। बहरहाल मेरी फ़ाइनेंशियल एडवाइस कोई भी ना ले, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की गर्ज से आपको वीडियोस देता हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना बताऊँ कि बीटीसी तकरीबन 14,000 के करीब जाएगा, 16,000 पे ज़रूर जाएगा। यहाँ से बाउंस बैक करने के चांस हैं कि बीटीसी दोबारा 25,000 को टच करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर लें। याद रखिए, जो लोग बीटीसी और इस चीज़ से वाकिफ़ हैं उनके लिए ये मेरी एडवाइस नहीं है, बल्कि ऑर्डर्स है कह लें, दरख्वास्त कह लें, हुक्म कह लें, जो दिल है कह लें कि कभी आपने मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करनी, वो सूद है। आपने लिक्विडेशन लेके फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी, वो भी जुए में आता है। क्योंकि आपका 1 रुपया है तो वहाँ से आप 20 रुपये या 100 रुपये उधार लें और फिर उसी 100 में आपकी लिक्विडेशन इतनी हो। अब लिक्विडेशन से मुराद ये होती है, मसलन आपने 1 रुपये की चीज़ ली है तो आप 20 उधार लेते हैं, लेकिन जब आपने 20 रुपये की चीज़ ले ली है तो आपको प्रॉफिट भी 20 रुपये के हिसाब से होगा। लेकिन जैसे ही वो 20 रुपये की चीज़ दोबारा 19 पे आएगी, क्योंकि आपका 1 रुपया है, 18.99 को टच करेगी, आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए, आप वाश आउट हो के मार्केट से बाहर। तो ये जुआ है, कभी भी ये ना खेलें। मार्जिन ट्रेड इसलिए ना करें कि वो सूद है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश यही है, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर स्पॉट ट्रेडिंग करें, जो आपके पैसे हैं उनकी ट्रेडिंग करें ताकि आप हक हलाल के अपने पैसे कमा लें। इस वक्त बीटीसी जो है वो तकरीबन 21,300 21,000 के लगभग टच हो रहा है। 3 ये रेड कैंडल आपको 15 मिनट में नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि बीटीसी ने पिछले 45 मिनट में लो बोल्ड लगा के अब अपर ट्रेंड में जाएगा। अगले 45 मिनट ये अपडेट जाएगा और दोबारा जब ये 21,500 के करीब आएगा, फिर देखना है ये कितना बाउंस बैक करता है या साइडवेज ही रहती है। एक ये भी चांस है मार्केट के हवाले से, क्योंकि मार्केट में 2-3 वजह से ये बीटीसी क्रैश हो रहा है। एक वजह ये थी कि एक साशेलेस एक साइड है जो उसने बहुत बड़ी लिक्विडेशन लेकर उसकी वजह से, और दूसरी एक लीडो वेबसाइट है जिसकी वजह से वहाँ पे भी बहुत बड़ा सरमाया जो है वो इस वक्त इथेरियम की मद में वहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें से क्रैश आने के चांस है। लेकिन मैं आगे आपको जाकर TRX की स्टोरी बताता हूँ। जैसे लूना पे अटैक हुआ है USDC का, और इसी तरह आज उस पे भी हो रहा है। इसलिए ये जो अटैक्स एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुछ लोग करते हैं ताकि उनके अपने जो स्टेबल कोइन है वो रहें। इस वक्त मार्केट का सबसे बड़ा स्टेबल कोइन BUSD है। टेथर जो है यानी USDT, उस पर भी अटैक होने का ख़तरा है। अगर उस पर ये अटैक होगा तो फिर BTC हर हाल में 10,000 को टच करेगी, ये याद रखिएगा। इसलिए ये 3-4 ख़तरात इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, 2024 का मिड हो या 2026 का मिड, BTC ने हर हाल में 1 लाख और बाद लोग कहते हैं 10 लाख को टच करना है। इथेरियम दूसरा बड़ा टोकन 1,012 को टच करके गया, और जिन लोगों को मैं ये कहता था कि इथेरियम 1,000 को टच करेगा, आपने बाई किया, उन्होंने कर लिया। इस वक्त इथेरियम 1,110 यानी 1,110 पे आ गया, आलमोस्ट $100 ऊपर चला गया है। लेकिन इथेरियम मेरा मानना है $700 तक आएगा, और अगर ये $700 पर आए, उससे मार्केट जितना मर्ज़ी नीचे जाए, मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो भी पैसा लगाना चाहे वो इथेरियम को 700 पे ले लें।
इस नीयत के साथ कि अगस्त में 2.0 इसकी नई अपडेट है, उसके बाद इसने 10 से 20 हज़ार तक चले जाना है। आप देखते रह जाएंगे कि एथेरियम क्या करता है। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि ये BTC से भी ऊपर चला जाएगा। मेरा फेवरेट गाला हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी देख लीजिए, इसने ऑलमोस्ट 25% फिर गेन किया है। इसने 50 से 60 सी लगाया है। ये मैं आपको 1 आवर चार्ट पे दिखाता हूँ। इसने यहाँ से ये 50 देखें, यहाँ से अपर गया है और ये 66 तक जाके गया है, यानी 50 से 16 ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा इस टोकन ने फिर गेन किया और अपने लोगों को दिया। ये 53 से दोबारा ऑलमोस्ट 60 पे गया। यहाँ पे इसने फिर 5-10% अपने लोगों को जिन्होंने इसमें बाइंग किया दिया है। गाला में बहुत शॉर्ट टर्म में हमेशा से पैसे, ये ग्रीन में इसकी 3, ये जो जहाँ मैंने अभी कर्जा रखा है, ये 49 से ऑलमोस्ट 12 पे गया था। अब की बार इसने इतना बड़ा गेन नहीं किया, लेकिन अभी ये दोबारा ये 50 है, मेरा ख्याल है ये 6-7 पे चला जाएगा। और गाला ने एक अपर दोबारा लगाना है ऑलमोस्ट यहाँ तक। ये है TRX जिसका मैंने आपसे कहा था। इनका एक अपना स्टेबल कोइन है जो 9998 पे चला गया था। इन्होंने अपने तकरीबन 2000 BTC ख़रीद के कल जो इनका $2 बिलियन इन्होंने कल मार्केट में दोबारा लगाया है ताकि इनका TRX स्टेबल हो। मैं ख़ुद भी इसमें फंस गया था। कल जब सारे टोकन ज़्यादा डाउन होते तो TRX नहीं होता, तो मेरी नज़र से न्यूज़ नहीं गुजरी कि TRX इस वक्त अटैक में है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 60.064 पे मैंने इसको बाइंग कर लिया था और उसके बाद वेट करता रहा कि अब ये ऊपर जाएगा। उसके बजाय इसने नीचे ले लिया और ऑलमोस्ट 46 पे ये आ गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं ये कितना पीछे आया। तो जब ये 46 पे आया तो फिर मैं अभी शुक्र है मैं देख रहा, तो जैसे इसने अभी 6080 लगाया ना, दोबारा अभी ये 6 पे आया थोड़ी देर पहले, तो मैंने एकदम से छलांग लगाई और बाहर निकल गया। मुझे बाइंग पे तकरीबन ऑलमोस्ट $1-2 नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कम से कम इससे बाहर इसलिए हुआ कि TRX इस वक्त अनयूटिलाइज है। और अगर आप बाइनास पे इसकी ट्रेडिंग करें तो बाइनास बाकायदा इस पर वार्निंग दे रहा है और ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया हो सकता है अगला फ्लड BTC में आने का। इसकी बड़ी वजह, अगर आपने पैसे लगाने हैं तो उसके बाद छोटे किसी भी टोकन में, तो हमेशा की तरह मेटावर्स का बादशाह सैंड जो इस वक्त आपके सामने है, इसमें पैसे लगाएं, माना में लगाएं, गाला में लगाएं। ये मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं, इन पे पैसा लगाएं। मेटावर्स के प्रोजेक्ट के अलावा Axie Infinity गेम की दुनिया की एक गेम है, उसके अलावा आप कहीं भी पैसे मत लगाएं प्ले टू अर्न के अलावा। ये सैंड है 78 से ऑलमोस्ट इसने यहाँ लगाया और मेरा ख्याल है ये दोबारा 89 और 90 तक दोबारा अभी जाएगा अगले कुछ घंटों में। और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो बेशक कर सकता है, लेकिन TRX का जो फ्लड आया हुआ है इस वक्त मार्केट में, बुखार चढ़ा है, वो मार्केट को ख़तरा है कि दोबारा भी गिरा सकता है। माना दूसरा बड़ा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसका भी तकरीबन यही मिलता जुलता मामला चल रहा है। और माना में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये 75 आया है। मेरा नहीं ख्याल, ये पिछली बार जब मार्केट 24,500 पे आई थी तो माना ने उस वक्त ऑलमोस्ट 62 सेंट पे था। इस दफ़ा ये 75 से नीचे नहीं गया। अब दोबारा ये 70 की रेंज में मिले तो आप इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इवन मार्केट अगर 14,000 पे गई ना तो ये 5 सेंट 50 सेंट तक होगा। तो ये 50 सेंट पे भी हो ना, आपने 75 पे भी लिया हुआ है तो घबराना इसलिए नहीं है कि ये फ़ौरन से 75 पे आ जाएगा। ये मेटावर्स प्रोजेक्ट है, अच्छे चलते हैं। ये है जी Axie Infinity, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गेम जिसमें ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख लोग रोज़ गेम खेलते हैं प्ले टू अर्न। किसी दौर में आप गेम खेलते थे कुछ नहीं मिलता था, अभी Axie Infinity में जाएं, गेम खेलें और पैसे कमाएं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जहां आप गेम खेल के पैसे कमाते हैं। Axie Infinity को देखकर इस वक्त मार्केट में 20 गेमें आ चुकी हैं, लेकिन Axie अभी भी इनको लीड कर रहा है। आप यकीन करेंगे मैंने 15 रुपये भी Axie के 19 रुपये भी Axie ख़रीदी और $155 का भी मैंने आज से चंद माह पहले ख़रीदा था। इतना ऊपर ये गया है। इस वक्त इसने 12.54 लगाया है और अभी ये 13 पे चल रहा है। तो आप हिसाब लगाएं, मेरा ख़्याल है ये ऑलमोस्ट 8 रुपये तक जाएगा। अगर ये 8 रुपये तक जाए Axie तो मेरा ख़्याल है जो दोस्त प्ले टू अर्न पे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहे तो वो आंखें बंद करके लगा सकते हैं।
और आपको यहाँ से SLP टोकन मिलता है जो ऑलमोस्ट 0.34 पे ये 3 सेंट पे चल रहा है। यानी आपको ये पैसे नहीं देते आप, इसलिए ये आपको पैसे नहीं देते, ये आपको SLP टोकन देते हैं जो मार्केट में आप बेच सकते हैं। SLP ऑलमोस्ट 15 सेंट तक गया है और अभी ये 3 सेंट पे चल रहा है। तो SLP में जाके आप बहुत पैसे कमा सकते हैं और इसके लिए भी ज़रूरी है अगर आप Axie Infinity खेलें और उस पर फिर आपको सब्र करें। एलाइस मेटावर्स का एक प्रोजेक्ट है, 28 रुपये तक इसको मैंने ख़ुद बाइंग किया। ये जो 9 रुपये है, ये 11 रुपये का ये जो येलो कलर का आप एरो देख रहे हैं ना, यहाँ से भी मैंने इसको बाई किया है और आज ये $1.90 का चल रहा है। कैन यू इमेजिन कि ये इतना डाउन आ सकता है? बिल्कुल ये आया है और यही वजह है कि आप इस मार्केट में वेट करेंगे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर ये 28 तक गया और इसने 60 भी माजी में लगाया है तो आप यकीन करें ये 28 पे दोबारा जाएगा। एलाइस एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और जब से इसने मेटावर्स प्रोजेक्ट अपने स्टेबल कोइन इसने अपने कोइन पे लॉन्च करने शुरू किए हैं तो मेरा ख़्याल है इस पे NFT भी आती हैं तो ऑलमोस्ट ये अब 30, 40, $50 तक भी जा सकता है। और अगर ये 1,000 के आप एलाइस ले लें और 2 साल बाद ये अगर 50 पे चला जाए तो आपके पैसे $50,000 हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको दुनिया में किसी भी प्रोजेक्ट में इतना अच्छा प्रॉफिट कहीं से मिलता हो। केक दुनिया का मेन है, सब में आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ। ये PancakeSwap का केक एक वो है प्रोजेक्ट है, इसका मैंने ख़ुद अपने एक दोस्त के लिए 400 के करीब केक ख़रीदा है और स्टेकिंग पे लगाया है और यानी आप ये समझ लें $4,000 के हमने केक ख़रीदे। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं। तो अब उनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, ये 3 रुपये पे है, $1,200 यानी 4,000 का हमने ख़रीदा है और आज वो 12,000 का है। हमने बहुत अर्लियर ख़रीद लिया था, मार्केट उसके बाद डाउन आई तो सब्र करके बैठ के अब इसको 2 साल के लिए मेरा ख़्याल है छोड़ना पड़ेगा। अगर हम 2 साल इसको छोड़ें तो ये 50 रुपये पे दोबारा जाएगा और अगर ये 50 रुपये पे चला जाए तो इसका मतलब ये है ये $20,000 हमें देगा 4,000 का। इतने बड़े बड़े मैं ज़रब तकसीम इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने मार्केट में आना है और अगर आपने BTC और क्रिप्टो मार्केट में आना है तो फिर याद रखिएगा यहाँ शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म जितनी होल्डिंग करेंगे आप कामयाब होंगे। और ये बाइंग पे है, ये टाइम है बाइंग का। अगर आपने अच्छी बाइंग टाइम पे कर ली, अभी आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हौसला अफजाई के लिए वीडियो पूरा देखा करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और मेरा राब्ता रहे। यही आपका मेरे साथ तावन है और इससे ये होता है, एक तो मेरे पास जो एजुकेशन नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ, शायद किसी भाई का फ़ायदा हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी पे है। मैं फ़ाइनेंशियल एडवाइस दे सकता हूँ और वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, कभी ज़िंदगी में आपका नुकसान नहीं होगा। नई वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त। नया चैनल है, फिर रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखा करें, मालूमात भी मिलेंगी और हमारी भी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।